Assalamu alaikum. How are you, Mr. Abdul Hadi? MashaAllah. I am fine. So, how's your day going on? How's your health? How's weather in Pakistan? All good. Okay, perfect, MashaAllah. So, are you ready for today's discussion? Yes, I am ready. Okay, you have some energy, passion, learning, mindset for today? Yes. Okay, okay. So, before we start, do you want to share what is skill? What's your opinion? What is skill? ये बंदे को काम करना आता हो. Okay, so a job someone can do in a better way is called skill, right? कि हर वो काम जो बंदा आसानी से कर सकता है, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, जो भी काम बंदे को करना आता है वो उसकी स्किल बन जाती है, राइट? या जो भी Yes. आप नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन करते हो और जो नॉलेज आप अप्लाई करना सीख जाते हो वो आपकी स्किल बन जाती है, आपका एक्सपीरियंस भी बन जाता है। खाली इंफॉर्मेशन, नॉलेज, खाली स्किल सेट की भी वैल्यू नहीं है जब तक कि उसको आगे एक्सपीरियंस में नहीं बदलेंगे। और एक्सपीरियंस में कैसे बदलते हैं कि जो भी स्किल, जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है उसको अप्लाई करें। जस्ट डू इट। जैसे आप अक्सर एग्जांपल देते हो कि जी अ, तोतों की तरह पढ़ पढ़ के अगर डॉक्टर बन भी गए तो क्या फायदा अगर मतलब करना ही नहीं है, लाइक चाहे आई स्पेशलिस्ट है या हार्ट स्पेशलिस्ट है, यू नो, या किसी भी एरिया का वो स्पेशलिस्ट है, चाहे जनरल सर्जन है, लेकिन अगर तोतों की तरह बस पढ़ लिख गया और करना नहीं आता तो इट्स नथिंग, राइट? तो अब्दुल हदी, अभी तक की कोई स्किल्स आप अपने अंदर जो फील करते हो कि हाँ ये मुझे काम आता है, तो अगर आप कोई टॉप 3 बताओ, आपके जहन में क्या आ रही है? मैं ईमेल कर सकता हूँ. ओके, ईमेल्स कर सकते हो, दैट मीन्स के ईमेल्स करना जो है ये आपको मतलब कंप्लीटली आ गया हुआ है। ओके, एक्सेलेंट। कोई और स्किल ऐसी? प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ. ओके, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हो, लेकिन अब मैं आपको अब्दुल हदीस में एक चीज बताता चलूं कि अब जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने कई टूल्स ऐसे दे दिए हैं कि आप बोलते जाओ प्रेजेंटेशन बनती जाएगी। आप सिर्फ मटेरियल दे दो, प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली एआई तैयार कर दे। आप मटेरियल सारा पिक्चर्स की सूरत में, वर्ड्स की सूरत में एआई पे फेंक दो, वो प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दे। मेन के जो हम प्रेजेंटेशन तैयार करने में दिन रात लगाते थे वो अब सेकंड्स में तैयार हो सकते। तो अब पता चला कि अब आज के दौर के मुताबिक आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड भी करना है कि अब हर टूल लिंक हो रहा है किसके साथ? हर नॉलेज, हर स्किल लिंक हो रही है एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब जैसे ईमेल करना ये एक स्किल है, आई डू एग्री, लेकिन ईमेल राइटिंग इज अनदर स्किल, कि उस ईमेल को लिखना किस तरह है, वो एक अगला स्टेप है कि मैंने मतलब किसी को ईमेल करनी है किसी टॉपिक पे। जैसे आप मुझे ईमेल करना चाहते हो जी, बाबा, आई वांट टू लर्न दिस प्लीज, दीज आर माय इश्यूज, आई वांट यू टू हाईलाइट सम ओपिनियन, आई वांट टू सॉल्व these issues, you just have some sort of लेटर, राइट? अब ये जो लेटर है आप ईमेल की सूरत में मुझे भेजना चाह रहे हो, लेकिन इस लेटर को लिखना, इस ईमेल को लिखना, ड्राफ्ट लिखना, इसका इट्स अनदर स्किल। अब इसको भी एआई ने बड़ा इजी कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कि आप जस्ट टॉपिक बताओ कि आपने सेल्स के बारे में ईमेल लिखनी है, आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ईमेल लिखनी है, आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ईमेल लिखनी है, आप जस्ट बताओगे एआई टाइप कर देगा। आपने जस्ट बताना है कि मुझे फला ईमेल जल्दी जल्दी लिख के दो, तो एआई विल राइट लाइक दैट। तो पता चला कि अब हर स्किल जो भी आप सीख रहे हो, आपने लाजमी अब सोचना है कि इस स्किल से रेलेवेंट, इसको तेज करने में, इसको जो घंटों लगते हैं इस स्किल के मुताबिक काम करने में,
वहां पे एआई में ऐसा कोई टूल है, ऐसा कोई फंक्शन है कि जो सेकंड में कर दे, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड इट, आई एम श्योर यू विल हैव इट। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन की एग्जांपल दी है, इवन दो कि यू नो हाउ टू प्रिपेयर, लेकिन एआई कैन डू इट मच फास्टर। आपने जस्ट उसको बताना सही तरीके से है कि आप किस किस्म की प्रेजेंटेशन चाह रहे हो। लाइक आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रेजेंटेशन चाह रहे हो, तो आपने एआई को सही बताना है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग में किस टॉपिक के बारे में या किस लेवल के बच्चों को या बड़ों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना चाह रहे हो, तो वो आपको उसके मुताबिक सारा मटेरियल दे देगा, एंड यू जस्ट स्टार्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली, यू नो व्हाट आई मीन इज कि हर चीज अब इसी एआई ने, ये देखो जितने भी रोबोट्स हैं, जितना भी, इवन मैं आपको यहाँ तक बताता चलूं अब्दुल अजीज, कि जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि नो वन इज वॉचिंग, ओनली ये जो कैमरास लगे हुए हैं ना यही हमें देख रहे हैं, जबकि एआई ने इस लेवल तक स्मार्ट सिस्टम कर दिया है कि हर बंदे की पूरी हिस्ट्री वो चेक कर सकते, इवन आईज जी स्कैंड हो चुकी हैं, एकदम सारा डाटा फिल्टर हो जाता है कि ये बंदा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ कहाँ इवन इसने काम किया है, इसका तजर्बा क्या है, इसकी वैल्यू क्या है सोसाइटी में, सारा कुछ वो दिखा देगा। और ये बंदा एयरपोर्ट से कहाँ कहाँ किधर किधर जा रहा है, अभी एग्जैक्ट किस जगह पे है, ये भी एआई के सारे टूल्स बता देते, यू नो। जी तो पता चला कि अब्दुल हदी, अब अगर आज से आप अपनी स्किल्स मैट्रिक्स को अपडेट करते हो और पूरी लिस्ट बनाते हो, तो फिर आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का, एआई का, कंप्यूटर में कोई ऐसा टूल है जो मेरी इस स्किल को तेज कर दे, यू नो, इजी कर दे, जी कि यही मेरा काम आसान कर दे। आपको पता है, आप माशाल्लाह आपने सीखा हुआ है कि कंप्यूटर वर्क्स एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, राइट। तो अब जो एआई है वो क्या कर रही है कि पूरी दुनिया का नॉलेज फिल्टर करके आपके लिए काम करना शुरू हो गया। पूरी दुनिया का नॉलेज, मतलब आप कहोगे मुझे बिजनेस प्लान चाहिए, अब पीडीसीए आपको मैंने सिखाया हुआ है, राइट। अब जी वो जो पीडीसी है ना, वो भी आप एआई को दे दो, वो सारा आपको, आपने जस्ट बताना है कि आपको बिजनेस प्लान किस शोबे का चाहिए, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपने जस्ट वो एआई को बताना है। स्पेशली चैट जीपीटी और इस तरह की कई टूल्स आ गए हैं, और आपने जस्ट प्रॉम्प्ट सही देना है, और ऑटोमेटिकली वो पूरी दुनिया का अभी तक जितना नॉलेज डाटा अपलोडेड है नेट पे, वो सारा फिल्टर करके एआई आपको बेस्ट बिजनेस प्लान दे देगा जो आपने पूछा है, यू नो। अब आपने आगे अगर ये भी पूछना है ना कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पे अमल कैसे करना है, वो भी आप, यू नो, पता चला कि अब सारी गेम है किसकी, टूल्स की, सारी गेम टूल्स की है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जूम जो है ना, इंटरनेट और जूम ये हमारे टूल्स हैं, जी और ये जो इनका जो इस्तेमाल है वो हमारी स्किल है। इंटरनेट का इस्तेमाल, जूम मीटिंग करना, ये भी स्किल है, हाँ। ये जो हम बोल रहे हैं उर्दू स्पीकिंग, ये भी एक स्किल है। जी अब्दुल हदी, इस सारे पैटर्न में मैं जो आपको, आई रियली वांट टू शेयर वन एग्जांपल, कि आप क्या कर सकते हो, ये आपने अपना खुद ही करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि जैसे यहाँ हम टाइटल दे देते हैं मास्टर लिस्ट ऑफ अब्दुल हदीज स्किल्स, ओके। और इसको फर्दर हम कर देते हैं 2024। अब यहाँ हम कह देते हैं सीरियल नंबर, ओके। ओके, यहाँ हम कर देते हैं स्किल, और यहाँ हम कलर कोडिंग कर देते हैं
हेलो अब्दुल्ला दी, आवाज आ रही है? सर। हाँ जी, आ रही है। ओके। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। रिमार्क्स। ओके। अब यहाँ सीरियल नंबर में हम 1 टू ऑनवर्ड मतलब 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके अब्दुल हादी, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे आपने कहा ईमेलिंग, ये स्किल है आपकी। अब आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि जी मैं ईमेल कर सकता हूँ, तो इसको कलर कर दो ग्रीन। अगर आपको ये स्किल नहीं आती, एग्जाम्पल है, तो फिर ये कलर क्या होगा? रेड। जब आपने थोड़ी सी ज्यादा सीख लिया फिर कलर होगा येलो। अभी आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको ईमेलिंग आती है, तो आपने ग्रीन कलर कर। ओके। तो स्टेटस क्या है? डन, कि ये स्किल आती है मुझे। अब एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंटेशन या पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसको भी आप ग्रीन कलर कर देते हो कि ये स्किल भी मुझे आती है। यू नो अब आ जाते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट। मैं एक एग्जांपल थोड़ी टफ देने लगा। बिजनेस मैनेजमेंट, कि पूरे बिजनेस को कैसे चलाना है। ये स्किल आप समझो कि अभी रेड है। अब जो रेड कलर है वो बार बार आपको मोटिवेशन देगा अब्दुल हाजी कि ये स्किल आपके अंदर नहीं है, ये सीखनी है। तो अभी आपने कलर्स में नहीं जाना, आपने सिर्फ लिस्ट फाइनल करनी कि जो जो चीजें भी, कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आप अपनी तरफ से, कुछ अपनी लाइफ में से देखोगे। आपने ये स्किल जो जो टारगेट में है, जो आती हैं, वो जो सीखनी है, वो सारी पहले इस लिस्ट में लेके आनी। वो चाहे 100 बनती हैं, 1000 बनती हैं, या टॉप 50 बनती हैं, जितनी भी हैं वो पहले हम स्किल्स लिखेंगे। ओके। उसके बाद कलर कोडिंग में जाएंगे, और जो स्किल हमने सीखनी है फिर हम देखेंगे कौन सा टूल ये सिखाए। यूट्यूब सिखाएगा, या कोई टीचर सिखाएगा, या किसी एकेडमी में जाना पड़ेगा, या कहां से ये स्किल आप सीखो। ओके। नुक्ता समझ आ रहा है अब्दुल अदी? जी। अब जैसे मैं आपको स्किल्स की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जिसमें अगर आप नेट पे, गूगल पे भी जाओ ना, तो आपको एक एग्जांपल मिलेगी कि कितनी किस्म की A to Z, मतलब इससे भी ज्यादा खैर हो सकती हैं, लेकिन ये एक जस्ट हाईलाइट है कि A to Z जो पर्सनल स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे मैं जस्ट एंगर एंगर मैनेजमेंट, कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये भी स्किल है। चाहे अभी है या नहीं है आपके अंदर, कोई बात नहीं, लिस्ट में जानी चाहिए। नुक्ता समझ आ रहा है अब्दुल्ला जी? इसी तरह एक और अगर हम एग्जांपल लें सी में से, कैरियर्स एंड लाइफ साइंसेज और कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आप कॉन्फिडेंस को भी अपनी स्किल पे ले आओ कि ये स्किल मेरे अंदर है कि नहीं। मतलब सबसे पहले हमारा फोकस पर्सनल स्किल्स पे होगा। ओके। फिर हम प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ जाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स और
प्रोफेशनल स्किल्स, और इस तरह हम मतलब फर्दर उसकी कैटेगरी में जाएंगे। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल है, एक्सरसाइज। ओके, ये आपके अंदर स्किल है कि नहीं है, एक्सरसाइज। इसी तरह इसमें से आपने कुछ स्किल जो है वो चूज करके उस लिस्ट में लेके जानी है, ताकि हम फोकस कर सकें कि कौन सी स्किल, किसका रेड कलर है, किसका ग्रीन कलर है, किसका। और जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाओगे वैसे वैसे कलर चेंज होता जाएगा, और जितने ज्यादा ग्रीन्स होंगे उतने ही आप काबिल बनते जाओगे माशाल्लाह। नुक्ता समझ आ रहा है? जितने ज्यादा रेड रहेंगे उतना ही मतलब कि आप। और कई बार क्या होता है कि ग्रीन में जाके फिर रेड में आ गए, कि आज ईमेलिंग करना सीखी है, 6 माह बाद भूल गए। तो वो फिर ईमेलिंग जो है ना वो फिर रेड में चले। नुक्ता समझ आ रहा है अब्दुल्ला जी? तो इस पे फिर काम जरूर करना और फिर मुझे बताना, ये अगर मैं मतलब दोबारा से शेयर करूं एक्सेल फाइल, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है अब्दुल्ला जी, इस तरह आपने ये टेबल जो है ना ये तैयार करना है, और इसको आप ऐसे यहाँ से टेबल इस तरह, आपको पता ही है, आप बना सकते हो। ओके, रेड येलो ग्रीन स्किल क्या है और सीरियल नंबर क्या है, तो ये आपने एक्सेल में तैयार करना है। ओके, जब भी टाइम मिले। और इसी तरह जब आप डेली लर्निंग क्लब इंशाल्लाह उस पे काम करोगे, उस प्रोजेक्ट पे, तो उसमें ये स्किल्स फिर बड़ी काम है। जो स्किल आपको आती है आगे सिखाते जाओ, जो नॉलेज आपके पास है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है आगे सिखाते जाओ, साथ साथ आपका भी रिफ्रेश रहेगा और दुनिया को भी फायदा मिलेगा। ओके अब्दुल्ला जी, अभी तक की डिस्कशन में कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन आ रही हो No, कि आज क्या बात है, no. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? ये कोई फायदे का टूल है? अगर इस तरह किया जाए तो वाकई बंदा खुद को इम्प्रूव कर सकता है। मकसद ये है कि खुद को डेली बेटर किया जाए, ताकि खुद के Yes. लिए भी फायदेमंद हो और आप दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, इवन पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं आपका फायदा ही हो इंसानी। व्हाट डू यू थिंक? मजे का टूल है, मजे ही ये सही काम है। नहीं आके बोरियत वाला। मजे का काम। ओके, तो चलें खुश दिली से फिर इसे करते हैं इंशाल्लाह। ओके, और इस पे भी आप पहले पूरी वो लिस्ट तैयार करने में, इवन आई विल बी गाइडिंग यू इंशाल्लाह, और आप खुद भी रिसर्च करें कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो वाकई में सीखने से बंदा हर लेवल पे कामयाब हो सकता है। मतलब आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ के साथ साथ ये जो स्किल्स मैट्रिक्स है, ये डे बाय डे बेहतर होना चाहिए। ओके, ओके चैंपियन, थैंक यू वेरी मच।